मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ पाना हो ना तो आपको जुनून पालना पड़ता है। और इतना बेहतरीन काम है कि आप लोगों को एजुकेशन के बारे में बताओ। और कौन ऐसा गार्जियन है जो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन एजुकेशन नहीं लेना चाहता? हाँ, एक पॉइंट जो मैं छूटा वो बता रहा हूं कि बैजू, एक्स्ट्रा मार्क्स, मेरिट टेस्ट, इन लोगों से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। वो लोगों को, बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10th, 12th ये पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये पढ़ा रहे हैं। पर हम नॉन एकेडमिक पढ़ा रहे हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं? लोगों को डेवलपमेंट का एजुकेशन, कि कैसे लोगों का डेवलपमेंट हो। जैसे स्पोकन इंग्लिश की बात करूं तो ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, बल्कि आज कहूं तो ये लोगों का एक लाइफ स्टाइल होता है। अगर किसी को इंग्लिश बोलनी आती है तो समाज में उसकी एक अलग पहचान होती है। यस और नो? तो हम क्या दे रहे हैं? हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स दे रहे हैं। और आप सभी लोगों को मालूम हो ये 21वीं शताब्दी है। और बिल गेट्स 2019 में बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट आया था जो कि अब जग जाहिर है कि 21वीं शताब्दी में अगर किसी को सफल होना हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए। आज एक इंसान का सबसे बड़ा स्किल अगर कोई है तो वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास ये कला है तो हजारों अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगे। और ड्यूसर आपको सिखाती है कम्युनिकेशन स्किल, आपको सिखाती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको सिखाती है कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीटली। कंप्यूटर से याद आया, 2 बच्चे हैं मेरे और वो पूरे बिहार का सबसे बेस्ट स्कूल है संत माइकल हाई स्कूल एंड सेकंड बेस्ट हाई स्कूल लोयला हाई स्कूल। एक बच्चे दोनों में पढ़ रहे हैं, एक माइकल में एक लोयला में। और बड़ा वाला जो है वो अभी 8वीं कक्षा में है, 14 साल का एज है, छोटा वाला 12 साल। बड़े बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, 14 साल की एज में ड्यूसॉफ्ट का कंप्यूटर के अंदर वो कम से कम ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा प्रोग्रामिंग की पढ़ाई कर चुका है। C++, CS, जावा, पाइथन, इन चीजों की पढ़ाई वो घर में रहकर एक्स्ट्रा 2 घंटा टाइम दे करके और 50% वो कोर्स ड्यूसॉफ्ट से कर चुका है। मैंने कभी इन कोर्स के बारे में पढ़ने का सोचा नहीं, ये सच्चाई है। मैंने ड्यूसॉफ्ट कंप्यूटर के लिए ही ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे बेसिक कंप्यूटर सीखना था। बस विंडो, टैली भी नहीं, विंडो और ऑफिस, सिर्फ 2 चीजें जिसके लिए मैंने ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया था। और उसके लिए मैं 10,000 रुपए देने के लिए तैयार था। लेकिन आज उसी पैसे में, उसी फी में दोबारा मैंने फी ड्यूसॉफ्ट को नहीं दिया। उसी फी में आज मेरा बड़ा लड़का जो कोर्स किया है, मार्केट में अगर वो कोर्स करने जाए तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए के खर्च आएंगे उस कोर्स को पढ़ने में। बट उसने ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूसॉफ्ट से किया है। मैं कह रहा हूं, अगर रियल में हम पावर ड्यूसॉफ्ट के बारे में अगर जानना चाहें ना, जो चीजें दे रही है कमाल का है। मैंने खुद से इंग्लिश का कोर्स किया ड्यूसॉफ्ट से। और जब मेरी शादी हुई 2001 में मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया और 2006 में मेरी शादी हुई। और मेरी वाइफ जब आई तो पत्नियों का क्या काम होता है, CBI पार्ट 2 वो पूरा चेक करना शुरू की, क्या सिस्टम है, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, पैसा कहां से आता है और पैसा कहां। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सारे सही जगह पर तो जा रहे हैं ना। तो वो पूरा रिसर्च की मेरी पत्नी, तो इस बीच में उसको एक पता चला, अच्छा अंग्रेजी सिखाती है ड्यूसॉफ्ट, थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की है, थोड़ा स्टाइलिश टाइप की है वो। तो बोले कि अंग्रेजी मुझे भी सीखना है, बेसिकली गांव से, लेकिन ख्यालात मॉडर्न, और बोली इंग्लिश मुझे भी सीखना है। मैंने फिर उनको सिस्टम बताया, डेली 1 घंटा और कंटिन्यू 6 महीने का समय चाहिए। अगर ये देने के लिए तैयार हो तो मैं इंग्लिश की गारंटी देता हूँ तुम सीख जाओगे। तो उन्होंने ये कमिटमेंट दिखाया, और कम लोग दिखा पाते, लेकिन उसने ये कमिटमेंट दिखाया और 6 महीने के बाद वो इंग्लिश में पारंगत हो गई। तो आप सोचिए, मैंने 10,000 साढ़े 10,000 ड्यूसॉफ्ट में लगाए और उसके एवज में मैंने बेसिक कंप्यूटर किया, मैंने अंग्रेजी पढ़ी, मेरी वाइफ अंग्रेजी पढ़ी और मेरे बच्चे कंप्यूटर के वो मतलब प्रोग्रामिंग जैसे कोर्सेज भी कर चुके हैं। इसके बाद कुछ लोग सवाल पूछते सर ड्यूसॉफ्ट देती क्या है?
है ये सवाल? यस सर। ऊपर से यहाँ तो सारे यंग जनरेशन के हैं, जब कोई पिताजी के या उस एज के हमारे गार्जियन स्वरूप अगर बैठे होते तो मैं उनको कहता कि पिछले मैं जिस तरीके से बातें कर रहा हूँ या मेरे जो हाव भाव है या इस तरह के कपड़े पहनने से, अगर मेरी जगह पे आप अपनी आंखें बंद, मैं अक्सर कहता हूँ हर मीटिंग में कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए मेरी जगह आपका बेटा इस मंच पे है और इस प्रेशर में है और वो बातें कर रहा है और लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, आपको कैसा फील होता है? लोग एक बार सोचते हैं सर ऐसा हो सकता है क्या? लोग पूछते हैं सर ये संभव है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जीता जागता मूर्ख मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसी दिवसों से मेरा परिवर्तन हुआ, कोई भी यहाँ परिवर्तन कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ आज लोग इंटरव्यू की तैयारी के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं और इंटरव्यू की तैयारी कोचिंग में जाकर करते हैं, लेकिन जो तैयारी ड्यूज ऑफ इंटरव्यू के लिए कोचिंग करवा देगी दुनिया का कोई भी कोचिंग में तैयारी नहीं करवा सकता है, वो इसलिए हम क्लास के कोर्सेज में बैठ करके सिर्फ थ्योरी सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए हमें फील्ड में उतरना पड़ता है। और कमाल की बात है कुछ लोगों को प्लान करने में थोड़ा अटपटा लगता है, कुछ लोगों को फॉलो अप करने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन गांठ बांध लो, अच्छा आंखें रहेगा तो ना बांधेंगे। अब तो सारी लड़कियां जींस टॉप वाली हो गई है, लड़के तो गांठ नहीं हो तो पॉकेट में रख लेना, राइट? यस सर। कौन सी बात मैं कर रहा था, भूल गया गांठ के चक्कर में। कौन सी बात? फॉलो। हाँ प्लान फॉलो। कुछ लोग प्लान करते हैं तो उनको अटपटा लगता है, कुछ लोग क्या सोचते हैं मालूम? अरे काला टेंशन मेरा प्लान सीनियर है, सीनियर मेरा सीनियर जिंदाबाद, मेरा सीनियर जिंदाबाद। अरे बुड़बक इतना दिन में भी नहीं समझ में आया, सीनियर का प्रैक्टिस करवा रहे, सीनियर इतना एक्सपर्ट बन गया, तुमको अभी तक समझ में नहीं आया? अगर ये प्रैक्टिस उनकी जगह तुम किए होते ना तो तुम एक्सपर्ट होते। आज हम किसी डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो कैसा डॉक्टर खोजते हैं? एक्सपीरियंस्ड होल्डर, राइट सर? और ऑपरेशन कराने की बारी आती है तो कैसा डॉक्टर खोजते हैं? देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? जिसका हाथ साफ हो। साफ मतलब जो बहुत सारे ऑपरेशन कर चुका हो, जिसको ढेर सारा एक्सपीरियंस हो, हम उसी के पास जाना चाहते हैं। दूसरे के केस में ये बात मानते हैं नीतीश, लेकिन अपने ऊपर आते तो भुला जाते हैं। अरे आप भी तो सोचिए, आपका डाउनलाइन भी तो सोचता होगा, आपके टीम वाले लोग भी सोचते होंगे आपको कैसा सीनियर चाहिए जो बोल सके मेरा सीनियर जिंदाबाद, मेरा सीनियर जिंदाबाद। लेकिन जब उस सीनियर के बारे में सोचता हो तो बैठ जाता हो, बोले कि नहीं बोले, जिंदाबाद के लायक है भी कि नहीं है, राइट? तो याद रखिए मोदी जी क्या कहते हैं, भाई मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, पैसे के पीछे मत भागो, राइट? पैसे के पीछे मत भागो, पैसा बाय प्रोडक्ट है, स्किल बनाओ ना, अपनी स्किल के पीछे भागो। अगर स्किल बन गई और मेहनत कर दी तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा लाइन कह रहा हूं मजाक वाला, लोग कहते हैं भाई लड़कियों के पीछे मत भागो, जिंदगी बनाओ, लड़कियां पीछे भागेंगी। यस सर। यही बातें लड़कियों के लिए भी कह रहा हूं, लड़कों के पीछे मत भागो, जिंदगी बनाओ, लड़कों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे पीछे। किसको सेलेक्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है ये तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, ये सब लोग हम करते हैं क्या? मेरे बाबू मुझे सोना प्लीज मार जाओ, अरे क्या कर रहे हो भाई, कहाँ हो? सोचो दोस्तों, मैं थोड़ी सी बातें अगर अपने बारे में करूँ ना, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी
कैसे टिक गया? मैं क्या नाम आपका? हाँ, अभिषेक कुमार। अभिषेक। अभिषेक, मैं थोड़ा सा बताता हूँ अपने बारे में।